लेकर तुर्की के खिलाफ भारत में जबरदस्त विरोध दिखा और अब डीजीसीए ने तुर्की एयरलाइंस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त चेतावनी दी है। भारत में तुर्की एयरलाइंस की उड़ानों पर डीजीसीए की पैनी निगाह है। 29 मई से 2 जून के बीच अचानक हुई जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद तुर्की एयरलाइंस पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। पहली लापरवाही, तुर्की की फ्लाइट में बिना परमिशन विस्फोटक ले जाया जा रहा था। इसकी जानकारी न डीजीसीए को दी गई, न ही परमिशन ली गई। दूसरी लापरवाही, बेंगलुरु में मार्शलर के पास जरूरी पहचान पत्र और ट्रेनिंग का प्रमाण नहीं था। विमान के पहुंचने पर वहां कोई लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर मौजूद नहीं था। जूनियर टेक्नीशियन से सारे काम कराए जा रहे थे। तीसरी लापरवाही, हैदराबाद बेंगलुरु में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की जिम्मेदारी तय नहीं थी। डीजीसीए भारत में आने वाली हर विदेशी एयरलाइंस की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर सख्त है और यही वजह है कि उसने तुर्की एयरलाइंस को सख्त हिदायत दी है। डीजीसीए ने टर्किश एयरलाइन को सख्त निर्देश दिए हैं कि नियम कानूनों का पालन किया जाए। दरअसल डीजीसीए ने 29 मई से लेकर 2 जून तक ये जांच की। ये जांच टर्किश एयरलाइंस के पैसेंजर फ्लाइट्स और साथ ही कार्गो फ्लाइट्स में की गई और कई तरीके की कमियां वहां सामने आई, जैसे कि वहां पर ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग में कमियां देखी गई, मार्शलों की व्यवस्था में कमियां देखी गई, खतरनाक सामानों की हैंडलिंग गलत तरीके से हो रही थी, उनमें कमी थी, विमानों की देखरेख को लेकर कमियां सामने आई। और उसके बाद डीजीसीए ने टर्किश एयरलाइन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो आईसीएओ और डीजीसीए के नियम पालनों का सख्ती से और पूरी तरीके से पालन करें। डीजीसीए के संकेत से साफ है कि अगर जल्द खामियों को नहीं सुधारा तो तुर्की की भारत में उड़ानों पर प्रतिबंध लगना तय है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा रोपा। ये वही पौधा है जो उन्हें हाल ही में कच्छ दौरे के दौरान 1971 युद्ध में साहस दिखाने वाली महिलाओं ने तोहफे में भेंट किया था। पीएम मोदी इस स्नेह से भावुक हो गए थे और वादा किया था कि वो इस पौधे को अपने घर पर लगाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और एक पेड़ मां के नाम से पहल चलाई जा रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर पौधारोपण किया। लेकिन पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने अपने आवास पर एक ऐसा पौधा लगाया है जो सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि नारी सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक है। दरअसल हाल ही में कच्छ दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी 1971 की युद्ध की वीर महिलाओं से मिले थे। इस दौरान महिलाओं ने उन्हें सिंदूर का पौधा भेंट किया था, जिसे लेकर पीएम भावुक हो गए थे और वादा किया कि वो इसे अपने आवास पर लगाएंगे। आज एक पौधा लगा, लेकिन उसके साथ जुड़ गई हैं वो तमाम कहानियां जो देशभक्ति, नारी शक्ति और पर्यावरण के साथ हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करती हैं। पीएम मोदी ने इस दिन को सिर्फ पर्यावरण दिवस नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक क्षण बना दिया। इंदौर के कपल में से राजा रघुवंशी का शव मिल गया है, लेकिन पत्नी सोनम का अभी तक सुराग नहीं लगा है। 13 दिन हो गए हैं, पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान में जुटी हुई है, लेकिन कोई भी अहम सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। राजा रघुवंशी पतवत में विलीन हो गए हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने शिलांग पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। लापता सोनम को लेकर अब परिजनों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। परिजनों ने जानकारी देने वाले शख्स को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। साथ ही जो भी जानकारी देगा उसका नाम गुप्त रखे जाने की बात भी कही गई है। राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन पत्नी सोनम अभी भी लापता है। 13 दिन बीत गए हैं, अब तक सोनम का कोई सुराग नहीं है। शिलांग में सर्च अभियान जारी है। अब हनीमून ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच राजा और सोनम का आखिरी सीसीटीवी सामने आया है। 22 मई को राजा और सोनम को शिलांग के एक होटल में आखिरी बार जाते हुए देखा गया। उसके बाद से दोनों अचानक लापता हो गए थे।
राजा रघुवंशी का शव मिल गया है, लेकिन पत्नी सोनम की मिस्ट्री अभी भी उलझी हुई है। उधर परिजनों ने मेघालय पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। परिजनों ने एक बार फिर सीबीआई से जांच की मांग की है। मैं चाहता हूं तो ये मामला जो है, इस मामले को आगे सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि वहाँ की पुलिस सरकार जो है, मेघालय पुलिस सरकार जो है, वो लोकल पुलिस जो है, जो एक्शन ले रही है, वो एक्शन ऐसे लेते रहेगा भी तो आगे सोनम को भी इसी हालत में को देंगे फिर तो, कि वहाँ की पुलिस तो अभी तक मानने राजी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। जो मैं खुद से हूँ देख के आया हूँ। वहीं इस घटना को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहली बार है जब किसी कपल के साथ ऐसा हुआ है। मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। But as I said, it's not something that is, has been happening in Meghalaya. It's something that has been suddenly hit us. In fact, we also were very surprised by it. But as I said, let me assure the family members that we will do everything we are already doing, and we will continue to do everything in our capacity to find out the truth and make sure that justice is done. इस बीच शिलोंग पुलिस सोनम की तलाश में जुटी है। खाई में उतरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद से भी सोनम की तलाश की जा रही है। होटल संचालक, गाइड, स्कूटी देने वाले से भी पूछताछ हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस अधीक्षक शिलोंग से चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अभी भी फीमेल की सर्चिंग जारी है और अभी तक उसमें कोई क्लू मिला नहीं है। एक बैग मिला था, लेकिन उसको भी संभवतः परिजनों ने नकार दिया है और हो सकता है वो अभी उनका ना हो, और अभी भी उसमें सर्चिंग जारी है। मर्डर के जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। वहीं राजा के बड़े भाई ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिलोंग में नए शादीशुदा जोड़ों के साथ लूटपाट की जाती है। सोनम को लेकर उन्होंने कहा कि सोनम को अगवा कर लिया गया है और वहां के लोकल लोगों को इसकी जानकारी है। सोनम कहाँ है? सवाल एक ही है, क्या हुआ होगा सोनम के साथ? अभी आप वहाँ लंबे समय तक थे? सोनम को हमको जहाँ तक लगता है, वहाँ हम लोगों से जो पूछताछ करी हम लोगों ने थी वहाँ पे लोकल लोगों से, तो उनका कहने का मतलब यही है, तो यहाँ पे जो भी नए कपल आते हैं उसमें कोई लड़की उनको ऐसे लगती है तो लड़के को मार के देते हैं, वो लड़की को वहाँ से भेज देते हैं। भेज देते कहीं बाहर। बेचते हैं ले आके? अब ये तो वहाँ की लोकल सरकार को पता है, ये लोकल लोगों को ज़्यादा पता है, बाकी उन लोगों से शक्ति के पास बता सकते कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन खुद वहाँ पे शक्ति नहीं दिखा पा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सवाल सिर्फ एक है और वो है सोनम कहाँ है। 13 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस को सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। क्या साजिश के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और इस पूरी साजिश के पीछे कौन है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार में आज भव्य पूजा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे।